का प्रोग्राम रहेगा क्या? 26 जनवरी देश में कोई दूसरा आदमी मना नहीं सकता? बैन हो गया क्या? तिरंगा झंडा लगेगा, ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा, दोनों चीज प्रतिबंधित नहीं है। 26 तारीख को मनाने का सबका अधिकार है। हम इन्होंने कहा कि परेड सबकी सम्मानीय है, हमने परेड छोड़ दी। हमने कहा कि हम आउटर रिंग रोड पर आ जाएंगे दिल्ली पे। देश का किसान भी चला के देख लगा एक बार, वहां को ट्रैक्टर परेड में शामिल हो जाएगा। तो अब आपका जो लाल किला से जनपद तक जाने की, राजपथ तक जो जाने की तैयारी थी, वो न होके आउटर रिंग रोड पे रहेंगे पक्का? वो छोड़ दी हमने। आउटर रिंग रोड पे कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पुलिस देखे, मतलब देखने का मतलब ये है कि ये आएंगे तो उनको पुलिस व्यवस्था करे उनको। और क्या बिल्कुल स्पष्ट चाहते हैं क्या ये? अगर वो इनका रूट लगेगा, ये लगेगा, भाई पुलिस प्रशासन है वहां का देख ले कि किसान आ रहा है और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, तिरंगे झंडे रहेंगे। ये तो दुनिया की बहुत ऐतिहासिक परेड होगी, हमें तो गर्व होना चाहिए। आपने 26 तारीख की तिथि क्यों चुनी? आप क्या सरकार को दबाव में लेने का मकसद है आपका? अच्छा, नहीं, उसमें सरकार दबाव में क्या मतलब उसका? 26 तारीख को तो देश आजाद हुआ, हम उसका जश्न मना रहे हैं ना 26 तारीख को। तो जी, गणतंत्र सभी मना रहे हैं उसको। जी, गणतंत्र दिवस है, सभी मना रहे हैं उसको, तो सभी लोग उसको मनाएंगे और देश को गर्व होना चाहिए। जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों अपनी परेड निकालेंगे? ऐसा कैसे रोकेंगे? क्या वे नहीं मना रहे? भाई वे भी तो मना रहे हैं ना, तो सहयोग करना चाहिए। अब का इकट्ठा ही मना लेते हैं दोनों, पर इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है ना, अशांति हो सकती है। नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं होगा। हम पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। जो पुलिस जैसे चाहेगी उसी हिसाब से हम चलते हैं बिल्कुल। और पुलिस और हम दोनों मिलकर सारे एक तो हैं। हमने तो बचपन में भी मनाई और तिरंगे झंडे के साथ। अच्छा, बीजेपी वाले ओपी सिंह जी हैं कार्यक्रम में, कह रहे हैं ना तो आप भारत की संसद की मानते हैं, न देश का कानून मानते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये हमने तो इनसे कहा भाई आप हमें 50,000 झंडे दे दो। ये झंडे दे नहीं रहे, 3 दिन से बका रहे बीजेपी वाले। हाँ, हम दोनों चीजों को मानते हैं, कानून को भी मानते हैं और कानून बनाने वालों को भी मानते हैं। लेकिन आपने गलत तरीके से कानून बनाए। जो ये 3 बिल लेकर आए ये गलत है। किसान इसको नहीं मान रहा तो भाई इनको चेंज कर दो। आप एमएसपी पे कानून बनाओ, उस पर कानून नहीं बनाओगे, व्यापारी किसान की लूट करेगा, आप उसके कानून बनाओगे कि लूट ले, अपना मकान बना ले, उसमें इकट्ठा कर और उसमें रख ले और उसकी चाबी लेके अपना बैठ जा कहीं। और फिर जो लोक भी होंगे ना, उनके लोक भी वहां से कंट्रोल से खुलेंगे। कोई अब चाबी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक चाबी है। उसको नंबर बताएंगे कि आज ये नंबर है, कल ये नंबर है, उसमें अनाज बंद होगा। इनका बहुत बड़ा फार्मूला हो गया। सोना जो हमारी माताएं बहनें पहनती थी वो साल में 17 बार पहनती है। वो जो तीज त्योहार होता है, अनाज दिन में को 2 बार खाया जाता है। अगर कोई फास्ट रखता है तो करीब करीब 700 बार उसका यूज होता है साल भर में। 700 से 1000 बार एक आदमी यूज करता है। तो व्यापारी की नजर सोने से हट गई। अब उसने कहा कि ना व्यापार तो अनाज का करो अब, और अनाज को लॉक करो तिजोरी में और चाबी रखो अपने घर पे और उसकी कीमतें बढ़ाओ, उस कीमत पे बेचो। जब फसल आएगी फिर कीमत डाउन करो, अपने गोदाम खोल दो, सस्ते में खरीद दो, पुराना माल फेंको, सस्ते में नया माल खरीद दो, फिर उसको करो, फिर कीमत करो। तो ये इससे बढ़िया तो व्यापार हो ही नहीं सकता। सरकार की सपोर्ट है, गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में। ये तो किसी और ने तो नहीं बनाए इस तरह के गोदाम देश में। तो इसका मतलब व्यापारी की पहुंच वहां तक थी। अब ये है कि ये अपना सरकार चलाए, ये किसानों के बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। 55 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, टिकैत जी, समाधान तो निकालो, कुछ तो निकालो, ऐसी जिद क्यों? नहीं, समाधान तो सरकार निकाल लेगी। जब सरकार चाह लेगी आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार तो कह रही कि हम तो चलवा रही है, हम तो चाहते हैं कि समाधान निकले। हम तो 10-10 बार इनको इनवाइट कर चुके हैं, घंटों बात करते हैं इनसे। नहीं, इनवाइट से कोई रिश्तेदारी थोड़ा है, यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं।
और ना हम हराना किसी को जिताना चाहते। सरकार हमारा काम कर दे, सरकार ही जीत जाए, हम तो धन्यवाद देंगे सरकार का। आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी जाने को तैयार नहीं है, तो कैसे बात बनेगी फिर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए ही नहीं, और ये तय हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट वाला तो मैसेज वो चला गया ना, ये तय हो गया, सरकार ने ये मान लिया जब पहली मीटिंग में गए कि इसका समाधान सरकार और किसान ही बैठ के निकाल लेंगे, ये तय हो गया। अब तो कब तक ये दिल्ली घेर कर बैठे रहोगे भाई? लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने की कठिनाई है, सप्लाई लाइन बाधित हो रही है, कब तक घेरे रहोगे? ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब हमने रास्ते दे रखे, काम चल रहा ठीक। तो कब तक बैठे रहोगे? ये तो जब तक सरकार गिरवाएगी, जब तक। इसका अंत क्या होगा, कब तक रहेगा, इसका कुछ नहीं पता। बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, जो और बिल लेकर आ रहे हैं, पेस्टिसाइड बिल है, सीड बिल है, इन पे कहोगे इनको नहीं लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे। अगर कुछ जाना भी है तो बात आप उसमें करो। आपको लगता है कि 55 दिन हो गए, मामले का समाधान नहीं निकल रहा, तो आगे निकलेगा? आपको लगता है ऐसा? उम्मीद है क्या आपको? हाँ, लिख लगा इसमें अप्रैल मई तक जाएगा ये आंदोलन। अभी तो एक फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ। तो आप लोग ऐसे बैठे रहोगे तो फसल उसल का काम कैसे होगा? अनाज का उत्पादन कैसे होगा? आप सोचो, वो हो जाएगा। परेशानी की बात है। देखो, हम नहीं, देश को भूख से नहीं मरने देंगे। अभी एग्रीकल्चर हड़ताल नहीं हुई देश में, ठीक है? अभी तो हम खेती कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट वाइज खेती कर रहे हैं। हम तो पाली में काम करने वाले लोग हैं, आधे लोग यहाँ पे हैं, उनकी खेती गांव में है, वे आ जा, हम चले जा, वे चले जा तो हम आ जा, ऐसे चल रहा काम। अच्छा, ये ओबीसी में भी कह रहे थे कि आप लोग विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं। अच्छा, कहाँ है विपक्ष? देश में होता तो किसान की हालात ही नहीं होती। विपक्ष को तो चाट के पूरे को ये कैसे है जी? कैसे विपक्ष तो है ही नहीं देश में। अगर विपक्ष होता तो किसानों को थोड़ा बैठना पड़ता भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष मजबूत था ना, बीजेपी। बहुत ऊंची तो बात कह गए आप। बिल जाते थे तो हंगामा करते थे। ओके, फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पे क्या कुछ चल रहा है पिछले 55 दिनों से। स्थितियां ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी और प्रबुद्धजनों और आप सब लोगों को आगे आकर इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। किसानों की जगह दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने की नहीं है, उनका स्थान खेतों में है, घरों में है, और जिस प्रकार से वो परेशान है और आंदोलनरत है, ये चिंता का विषय है और इसे राष्ट्रीय चिंता से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रजेश जी, अपने प्रारंभिक संबोधन में आपने बहुत सारगर्भित टिप्पणी की है और उसमें पूरी बातों का समावेश किया है। ये स्थिति इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक हो नहीं सकती है। हम एक तरफ अपने किसान भाइयों को अन्नदाता कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम समाधान की तरफ कोई सार्थक प्रयास भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सार्थक प्रयास का, मैं टिकैत परिवार से, किसान आंदोलन से भली भांति परिचित हूं। खूब बल प्रयोग किया है, लेकिन मेरे बड़े भाई श्रद्धेय स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने 250 पीएसी बल के साथ हमको घर पे बुलाया और पूरे पुलिस बल के साथ हमको पराठे, हलवा और दूध राकेश टिकैत साहब ने पूरे मंडली को खिला करके तृप्त करके रवाना किया। बड़े प्रेम और सौहार्द से हम लोगों की बात, मतभेद भी खूब होते थे। बस एक मेरा परामर्श होगा, किसान के स्वाभिमान पे चोट न करें। एक बार उनकी बात को गंभीरता पूर्वक सुन लें। किसान को आप लूट सकते हैं प्रेम से। आपने सही कहा, दरोगा, पुलिस, लाठी, पैरामिलिट्री, इसका कोई समाधान नहीं है और न समाधान हो सकता है। जो हमारे पूजनीय अन्नदाता हैं, आपने सही कहा, सिविल सोसाइटी को आगे आकर के राष्ट्र हित में जो करना है। और पुलिस है कौन? पैरामिलिट्री क्या है? एक भाई पैरामिलिट्री में है, एक भाई किसान है, एक भाई आंदोलन पे बैठा है, दूसरा भाई ड्यूटी दे रहा है। कोई एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन क्या अब हमारी इतनी अपरिपक्वता हो गई कि हम इसको समाधान की तरफ नहीं जा सकते हैं? राकेश टिकैत साहब ने कितने आंदोलन किए, कितने हमारे मतभेद रहे, अंततोगत्वा हमारे श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने घर पे बुला करके दोनों भाइयों को गले मिलवाया, सब कुछ किया। और आज हम लोग क्या सगे भाइयों में प्रेम होगा जो हम लोगों में आपस में है? और हम लोग का प्रेम आज भी वैसे ही है। पर इस बार क्यों नहीं समाधान निकल रहा है? ये देखिए, जब राजनीति बहुत आगे आ जाती है और हठ धर्मिता आ जाती है तो वो सामने नहीं आता। ब्रजेश जी, आपने देखा होगा, हठ धर्मिता किसी को भी कभी शोभा नहीं देती है। और हम ये उम्मीद करते हैं, जब जिसको अन्नदाता कह रहे हैं उसकी बात को एक बार गंभीरता पूर्वक सुन लें,
एक दफा उसकी बात को कर ले, लेकिन और उसको जो सम्मान उसके लिए आवश्यक है वो उसको सम्मान हम लोग दे दें, और एक बार उनकी बातों का समाधान अगर हम ये